बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज हम बात कर लेते हैं, यानी आज तारीख है, आप देख सकते हैं कि आज है 20 नवंबर। और मेरा जो यूट्यूब अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, ये 19 नवंबर तक का अपडेट हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि 19 नवंबर को मार्केट थोड़ा सा बढ़ी थी और स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी थी लार्ज कैप के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं मेरा नोशनल गेन हुआ है 16,837 रुपये का। और मेरा टोटल रिटर्न अब नेगेटिव जो था पहले 85,000 के करीब, वो घटकर अब 66,664 हो गया है। और मेरा XIR भी अब -9.5% हो रहा है। और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 24,65,876। मेरा करंट पोर्टफोलियो का अमाउंट है 23,99,212 रुपये। दोस्तों, जहाँ तक बात है कि मेरे को किस किस फंड्स ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, मिड कैप डायरेक्ट फंड की। मुझे इस फंड ने कल लगभग 1.55% का रिटर्न दिया है, लगभग 3,766 रुपये, 3,700 रुपये के करीब उसने कल मुझे रिटर्न दिया है। उसके बाद आते हैं कॉन्ट स्मॉल कैप फंड में। कॉन्ट स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ समय से, और कुछ अलग ही फंड्स इसने ले रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ बाकी फंड जिस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ये उस दिन बहुत कम बढ़ता है, बाकी दिन ये अकेला किसी किसी दिन बढ़ जाता है। तो लगभग 284 रुपये का मुझे इसने रिटर्न दिया है, 0.14%। इसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 1% रिटर्न दिया है, लगभग 2,040 रुपये का। कॉन्ट मिड कैप ने अगेन कम रिटर्न दिया है, 319 रुपये, 0.22%। HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 823 रुपये का मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप ने मुझे करीबन 1947 आज़ादी वाले साल का रिटर्न दिया है, 1.47। HSBC लार्ज एंड मिड कैप दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फंड है और काफ़ी कंसिस्टेंट मुझे रिटर्न दे रहा है काफ़ी समय से। तो इसके मैं हमेशा आप लोगों को इसके बारे में बताता रहता हूँ। जल्दी मैं इसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा। HSBC लार्ज एंड मिड कैप में अच्छा फंड है और मुश्किल समय में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। एडलवेज मिड कैप ने कल दिया है 1,145 रुपये का रिटर्न, लगभग 1% का। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 64 रुपये का रिटर्न। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने 340 रुपये का रिटर्न दिया है। HDFC टॉप 100 ने लगभग 298 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 1,442 रुपये का रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने लगभग 758 रुपये का रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ ने लगभग 626 रुपये का रिटर्न दिया है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप ने लगभग फ्लैटिश 7 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया PSU ने लगभग 33 रुपये का फ्लैटिश सा रिटर्न दिया है। बंधन कोर इक्विटी ने लगभग 296 का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप ने लगभग 262 रुपये का रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने लगभग 418 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये सब कल के रिटर्न है 19 नवंबर के। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने लगभग 421 रुपये का रिटर्न दिया है। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप ने लगभग 434 रुपये का। मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू ने लगभग नेगेटिव 118 रुपये का रिटर्न दिया है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 67 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ ने लगभग 336 रुपये का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड ने लगभग 475 रुपये का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल भारत ने लगभग 119 रुपये का रिटर्न दिया है। पराग पारिक ने लगभग 37 रुपये का रिटर्न दिया है। और इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने लगभग 110 रुपये का रिटर्न दिया है, 1.2%। HDFC डिफेंस ने लगभग 80 रुपये का रिटर्न दिया, 1% का। निप्पॉन इंडिया पावर ने लगभग 10 रुपये का रिटर्न दिया है, 0.23%। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, कंबाइंड जो कल नोशनल गेन हुआ है मुझे 16,837 रुपये का हुआ है। और कल क्योंकि मार्केट बढ़ी हुई थी तो मैंने कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट कल करी नहीं है। और अगर बात करें मार्केट कहाँ है दोस्तों, तो इस वक्त मार्केट एक अपलिफ्ट के लिए तैयार है दोस्तों। हालांकि ये टेम्प्ररी अपलिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी ये मेरा ओपिनियन है। और आप इस ओपिनियन के बेसिस पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। आप अपने एक्सपर्ट से राय लें या अपने दिमाग से जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि ये महीना क्लोज़ हो रहा है तो मुझे लगता है 24,000 क्रॉस करवा के ये महीना क्लोज़ किया जाएगा 24,000 से 24,200 के बीच। और उसके बाद शायद दिसंबर में दोबारा एक उतराई फॉल आएगा। तो इसको परमानेंट ग्रोथ समझना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि फॉल भी लगातार नहीं होता है और कंटिन्यूस नहीं होता है, बीच बीच में से थोड़े थोड़े से यू नो
वापसी होती है, शेयर्स उठते हैं और दोबारा उसके बाद नीचे का रास्ता शुरू किया जाता है। तो मेरा ये ओपिनियन है, लेकिन हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो, और भगवान करे मेरा ओपिनियन गलत हो, यहीं से मार्केट ऊपर उठे और उठती चली जाए और 30,000 की तो टारगेट आ ही रखे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, 23,500 पे मार्केट है और यहाँ से मैक्सिमम रिस्क जो है 1,000-1,200 पॉइंट का है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। और यहाँ से रिवॉर्ड जो है वो 30,000 निफ्टी पॉइंट्स तक का है, क्योंकि आप कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने तो बोल दिया है भैया 30,000 तो इंडिया का निफ्टी हो ही जाएगा, होने ही वाला है, अगले साल तक 30,000 निफ्टी पहुँचने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखिए, ये रिस्क कितना है 1,000-1,200 पॉइंट, ठीक है, रिवॉर्ड कितना है 6,500 निफ्टी के पॉइंट्स। तो भैया रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो इस जगह पर भी अच्छी खासी वैल्यू इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, और आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा। लॉन्ग टर्म की भी बात नहीं है, अब तो अगले एक साल का जो व्यू आ रहा है उसमें 30,000 निफ्टी की बात करनी शुरू कर दी है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने। मूडीज़ ने, CLSA ने तो बोला है अपना 20% फंड मैं इंडिया में वापस ला रहा हूँ चाइना से निकाल के। तो आई थिंक रिस्क रिवार्ड रेशियो इस जगह पे बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस लेवल पे इन्वेस्ट कीजिए और अगले एक साल में अच्छा मुनाफा कमाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे जल्द मिलूँगा एक और वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।